वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के हार के बाद भी क्रिकेट फैंस अपनी टीम के साथ हैं, मगर राजनीतिक घमासान भी शुरू है। बहस में सेंटर में है नरेंद्र मोदी, जो फाइनल मैच के मेहमान थे। हार के बाद बीजेपी विरोधी दलों ने पीएम मोदी को ट्रोल करने लगे। सोशल मीडिया माइक्रो वेबसाइट एक्स पर पनौती ट्रेंड करने लगा, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। पीएम के खिलाफ बयानबाजी राजस्थान से शुरू हुई, जहां आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने मोदी को हार का जनरेटर तक बता दिया। इसके बाद बिहार में आरजेडी नेता सुरेंद्र राम ने हार के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद फिर उसमें शिवसेना यूटीवी के नेता संजय राउत भी कूद गए। उन्होंने फाइनल के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को चुने जाने पर सवाल खड़ा किया। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, भारत की जो है हार हुई है कल के वर्ल्ड कप के फाइनल। देखिए, ये सबके दिल पर उसका असर हुआ है। हम हार गए। हमारी क्रिकेट टीम बहुत ही होनहार और बहुत कामयाब क्रिकेट टीम है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में हमने 10 जो मैचेस है बहुत अच्छी तरह से खेले हैं। और फाइनल में हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर हार गए। लोग कहते हैं कि अगर वानखेड़े स्टेडियम में होता तो हम जीत जाते। मालूम नहीं मुझे, मैं क्रिकेट का इतना शौक नहीं रखता हूं, लेकिन जैसे लॉर्ड्स है इंग्लैंड में, जिसे क्रिकेट का सबसे बड़ा एक स्थान कहा जाता है, वैसे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है, क्रिकेट का पंढरी कहा जाता है। जो क्रिकेट के भक्त है उनके लिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई बहुत बड़ी जगह है। दिल्ली है, फिरोज शाह कोटला मैदान में होते हैं मैच। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया। इसलिए बना दिया कि वहां वर्ल्ड कप करना है और वर्ल्ड कप जीतना है। और अगर वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जीता है, और मोदी जी वहां थी इसलिए जीता है। यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पर्दे के पीछे गेम प्लान चल रहा था। लेकिन इस देश का दुर्दैव है, हमारे खिलाड़ी अच्छे खेलने के बावजूद भी हम हार गए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया गया, ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए विश्व कप जीता है। किसी स्टेडियम में क्रिकेट मैच खेला जा रहा हो और चर्चा स्कोर और जीत हार की बजाय स्टेडियम के नाम पर हो, ऐसा कम ही होता है। पर भारत में पिछले 24 घंटे से यही हो रहा है। चर्चा स्कोर बोर्ड और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की हो रही है और उनके नाम की हो रही है, उनके नाम से स्टेडियम की हो रही है। दरअसल गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबार और 24 घंटे के बीच में सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी होने लगा कि नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में ये बात हुई है और हार हुई है, इसलिए इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। सब जगह बहस भी शुरू हो गई। बहस का मुद्दा क्रिकेटरों से नहीं, राजनेता ने बना दिया, और ये सब खेल का एक ही मुद्दा रहा, वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कांग्रेस का आरोप लगातार लगता रहा है कि पहले स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम था और उनका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी करना सरदार वल्लभ भाई पटेल का अनादर है। स्टेडियम के नाम को लेकर जारी बहस के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहे जाने वाले स्टेडियम का असली नाम क्या था। इसके लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1983 में इस स्टेडियम को बनाया गया था। तब इसका नाम गुजरात स्टेडियम हुआ करता था और उस वक्त यह स्टेडियम रिकॉर्ड 9 महीने में बनकर तैयार हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। साल 2015 में इस स्टेडियम के नवीकरण का काम शुरू हुआ, यानी फिर से दोबारा बनाने की बात शुरू हुई, और इसलिए यहाँ कोई मैच नहीं खेला गया। पिछले साल फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे तो इसी स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, और उस वक्त ये स्टेडियम सुर्खियों में रहा था। इसकी खासियत है कि सीटों की क्षमता के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। जानकार बताते हैं कि साल 1994 से 1995 में इस स्टेडियम के नाम के आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ा गया था,
और उस वक्त गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरहरी अमीन थे। स्टेडियम मोटेरा इलाके के पास बना है, इसलिए पटेल का नाम जुड़ने के बाद स्टेडियम का नाम सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा हो गया। अब 2021 में स्टेडियम का नाम तीसरी बार बदला गया और इसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन स्टेडियम का नाम पहले सरदार पटेल स्टेडियम ही था। इसके उदाहरण कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी मिलते हैं, लेकिन गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने इससे इनकार किया था। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के आधिकारिक वेबसाइट पर भी 29 दिसंबर 2020 का एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें स्टेडियम का नाम मोटेरा स्टेडियम ही लिखा हुआ था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कई बार ये मामला संसद में उठा चुके हैं और बोल चुके हैं, बयान भी दे चुके हैं, साथ में ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था कि सच किसी खूबी से सामने आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में है। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग भी लगाया कि हम दो हमारे दो। गौर करने वाली बात यह है कि संसद में बजट पर जब चर्चा हुई थी तो उस दौरान भी राहुल गांधी ने इसी नारे के साथ मोदी सरकार पर तंज भी कसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आज देश 4 लोग चलाते हैं, हम दो और हमारे दो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्टेडियम के नाम पर जो नाम रखी जाती है वो उसके रखने के कोई नियम कायदे कानून है या नहीं? क्या किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि किसी स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया? हालांकि प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी या फिर किसी प्रधानमंत्री के नाम से रखा गया हो, लेकिन इससे पहले भी कई सारे ऐसे स्टेडियम हुए जिसमें प्रधानमंत्री या पूर्व क्रिकेटर के नाम से स्टेडियम को बनाया गया और उनके नाम पर रखा गया हो। इसमें पूर्व क्रिकेटर विशन सिंह बेदी ने हाल ही में इस पे विरोध भी जताया था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर करने का विरोध विशन सिंह बेदी और कीर्ति आजाद दोनों ने किया था। हालांकि दोनों की अरुण जेटली से बनती भी नहीं थी। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में उनकी प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विशन सिंह बेदी ने डीडीए की अपनी सदस्यता से इस्तीफा तक देने की बात कही थी और अपना इस्तीफा लिखते हुए उन्होंने एक खुला खत लिखा था जिसकी बहुत चर्चा हुई थी। इन तमाम विवाद के बीच में अगर अब जो विवाद है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर विवाद गहराता है। जब भी मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होता है तो चर्चा नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है और सवाल उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी नहीं होता तो मैच भी शायद जीत सकते थे, लेकिन मोदी होने की वजह से मैच भी नहीं जीते। हालांकि ये सब बयानबाजी है और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा है। आप देखते रहिए।